ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आज की कहानी है अच्छा बेटा या अच्छा पति। 15 घंटे का थकान भरा सफ़र कर चंचल अपने छोटे भाई समीर की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे प्रिंस को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि ममता जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आज आ रही है, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने ज़रूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई चंचल के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगे कि तंदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थकी हारी घर आऊंगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास में रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति संजय भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर ममता जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल, तो पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर? संजय ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। ममता जी मुंह बनाती हुई चंचल की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। देख नहीं रहे कि ये कितना थक गया है? ममता जी की बात सुनकर संजय हंसता हुआ बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वो भी तो थकी है, वो भी मेरे साथ ही आई है। तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है, कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? ममता जी चिढ़ती हुई बोली। चंचल ने अपने लगेज की तरफ देखा तो संजय ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर चंचल तो रसोई में चली गई। पीछे से संजय उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो ममता जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है, बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या? जो उसका काम तू कर रहा है माँ, उसमें उसका काम या मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है, अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब चंचल भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें मधु और मेघा भी तो आ रही है यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? ममता जी की बात सुनते ही संजय जहाँ था वहीं रुक गया। क्या मेघा दी और मधु दी आ रही है? आज अचानक कैसे आ रही है? अब मुझे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही है। तो वह उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर आ जाती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। संजय ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए, जो वो तुझसे मिलने आना चाहती है, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा, चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज़ बना दे। मेरी बेटियाँ कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, चंचल भी तो थक चुकी है, 15 घंटे का सफ़र कुछ कम नहीं होता है, ऊपर से 3 साल का बेटा है, ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने, एक बच्चे में ही थक गए तुम दोनों। मैं भी तो तुम तीनों को लेकर के जाती थी तुम्हारी ननिहाल माँ, वो 15 घंटे का सफ़र नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफ़र करती ही थी ना। अब तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो, आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ है उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया तेरी दीदी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझे में फ़र्क है, आप हर चीज़ में कंपेयर क्यों करती रहती हो? मेघा दी और मधु दी आ रही है तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। चंचल भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगे, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगे, उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा ले। कहकर संजय ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। ये देखकर ममता जी तिल मिलाकर रह गई।
खैर थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी रहे थे कि मेघा और मधु भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी वो लोग बैठकर हालचाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। संजय ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर मधु और मेघा ने ममता जी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया आजकल की बहुओं को जोर लगता है धंधों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। ममता जी भी धीरे से बोली, पर यह बात चंचल को सुनाई दे गई, पर वो कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो ममता जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो 2 नंदे भी साथ बैठी हुई थी। संजय और चंचल ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाने बैठ गए। इतने में मेघा बोली, कुछ भी कहो चंचल, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है, पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भैया मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते हैं हमसे। मधु भी साथ ही साथ बोली, पर चंचल मुस्कुरा कर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं, जो हिल मिल कर काम कर लेती है, मतलब कि मिलजुल कर काम कर लेती, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है कि इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती है। और इनकी दोनों नंदे भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती है। संजय ने कहा तो ममता जी तुनकते हुए बोली, क्यों तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो मेघा ने कहा, अरे चंचल, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी मधु भी बोली, हाँ हम तो आज इसलिए आए हैं कि हमें भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो चंचल उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई और पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तब चंचल ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, ये तो इतनी शानदार साड़ियाँ है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? मेघा ने पूछा तो चंचल बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी है, पर अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई है। बीच में ही मधु भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर चंचल मुस्कुरा दी, लेकिन तभी ममता जी बोली, अरे मधु, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते चंचल तुझे तो दे ही सकती है ना। ममता जी की बात सुनते ही चंचल के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन संजय बीच में ही बोल पड़ा, दीदी आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा, इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्चा कर रहा है, जब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ, ये साड़ी तो चंचल की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? मधु ने कहा। हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही है। संजय ने मधु का समर्थन किया। क्यों नहीं ले सकते? भाभी की चीज़ पर तो ननंद का भी हक होता है। तेरी दीदी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज़ दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को, और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने भी कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननंद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। संजय की बात का ममता जी पूरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीवी के सामने बहनों को कौन पूछता है? आज तू मेरे सामने ही ये कह रहा है तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहन को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ये छोटी छोटी बातें ही तो होती है जो मायका बिगाड़ने का काम करती है। वैसे संजय ने गलत नहीं कहा है,
हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को संजय के पक्ष में बोलता देखकर ममता जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई, लेकिन कम से कम मधु और मेघा को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। राधे राधे फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन इससे रिलेट कर पा रहा है अपने आप को या अपनी नंदों को या अपनी सास को, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय माता दी।